बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का टॉपिक चालू कर रहे हैं और ये बहुत ही बच्चों को कठिन लगती है, तो ध्यान से देखें इसको। जैसा कि नाम त्रिकोणमिति, त्रिकोण मीन्स तीन कोण और त्रिभुज आ जाएगा तो तीन भुजाएं, और ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अब सवाल ये उठता है कि समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। अब फिर सवाल है न्यून कोण कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण नब्बे डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे कोण। कोण न्यून कोण कहलाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी। ये आपका बी वाला है जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, या बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण कहलाती है। और जनरली हम पृथ्वी के लंबवत रेखा को लंब कहेंगे। ये आपका लंब है और ये तीसरी भुजा आधार कहलाती है। लेकिन त्रिकोणमिति के अनुसार लंब आधार ये मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कर्ण 90 डिग्री की सम्मुख भुजा यहां एसी है बेटा, कर्ण कहलाएगी। लंब देखो, जब हम न्यून कोण ए लेंगे और इसके सम्मुख भुजा बीसी, न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी, यह आपकी लंब हो गई। आधार जिस भुजा पर न्यून कोण बना हो या झुका हुआ हो, बी ए आधार कहलाता है।
नोट, न्यून कोण के बदलते ही न्यून कोण के बदलते ही लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। जैसे चित्र में बता रहा हूं मैं, ए बी सी कर्ण है आपका ही, लेकिन अब न्यून कोण हम ले रहे हैं सी को। पहले ए को लिया था, ए के सम्मुख भुजा लंब, यहां अब न्यून कोण ले रहे हैं सी की सम्मुख भुजा बी हो गई, तो ये लंब हो गया आपका और आधार। इस प्रकार लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। लंब की जगह आधार आ जाता है और आधार की जगह लंब आ जाता है। इसको हम नोट। दूसरा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। ओके बच्चों, अब इसके बाद टॉपिक है आपका त्रिकोण मिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं और न्यून कोण के बीच में संबंध, उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, इन्हीं को हम सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? सूत्र पहला साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और ये कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। कठिन हिंदी है व्युत्क्रम, या जनरली बोल देते हैं उल्टा। गणित की भाषा में व्युत्क्रम बोलते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। अब ये थीटा यहां आ गया, ये ए जो हमारा होता है कोण, इसको थीटा भी कह सकते हैं। कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम में साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो यहां इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा और ये 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका पहला हो गया। दूसरा लेंगे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और ये सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटे सेक थीटा, यानी कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार 1 बटे कॉस थीटा। थर्ड टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, लंब और आधार में संबंध, लंब बटे आधार, और ये कॉट का व्युत्क्रम होता है 1 बटे
कॉट थीटा, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी बोलते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल आधार बटे लंब इक्वल 1/tan थीटा, और इसको भी उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके 4 फार्मूले हुए। लंब, कर्ण और आधार वाले फार्मूले आपके एक्सरसाइज 8.1 में काम आएंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे टेन थीटा, ये 8.3 में काम आएंगे। अब फोर्थ, चौथा, जो भी एक व्युत्क्रम बताए थे मैंने, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। ये कैसे होता है एक सिद्ध करके दिखा देता हूं मैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कैंसिल हो गए, 1 बच गया। इसी प्रकार ये कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। फिफ्थ, पांचवा फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम में। ए बी सी 90 डिग्री का एंगल है, कर्ण, लंब, आधार। पाइथागोरस थ्योरम में अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज में पाइथागोरस प्रमेय विदेशी गणितज्ञ थे उनके नाम से, और इसको अपने भारत में बौधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर हो गया। ये पाइथागोरस है मेन, इससे 2 बनाएंगे हम। दूसरा, आधार को पक्षांतर कर रहे हैं हम, इधर कर्ण की तरफ ला रहे हैं, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इधर क्या रह गया, लंब इस साइड में लिखें या इधर लिखें, बात एक ही है, लंब स्क्वायर आ गया। तीसरा, अब इसको हटा के लंब को पक्षांतर कर रहे हैं हम, तो कर्ण की तरफ ही ले जा रहे हैं। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या रह गया, आधार रह गया, वो आधार आपका इधर है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या किसी भी चीज पे स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाले को अंडर रूट में बंद कर देते हैं। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सेकेंड लंब इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। थर्ड, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये इस प्रकार याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है, लंब निकालना है तो आधार घटा देंगे, और आधार निकालना है तो लंब को घटा देते हैं। और सबसे बड़ी भुजा निकालते हैं तो दोनों को लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ देते हैं। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गई। इसके बाद 5 नंबर का था ये आपका
अब छठे नंबर का लेंगे, ये 6 छठे नंबर का कभी कभी सिद्ध करने के लिए पूछ लेता है, सिद्ध करो की, सिद्ध करो की। 6, 7, 8 थी, 3 फॉर्मूले होंगे तो इनको कभी सिद्ध करो के रूप में पूछ लेता है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले प्रूव करना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो वी नोट दैट करके लिखेंगे। वी नो दैट मीन्स होता है कि हम जानते हैं कि सूत्र को लिखना है किसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय। अभी बताई थी आपको पाइथागोरस प्रमेय कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 1 होता है। 1 नहीं, कर्ण का स्क्वायर है। तो ये आपका समीकरण बना हुआ है, ये कर्ण के स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण के स्क्वायर का भाग देने पर। अब लंब स्क्वायर में कर्ण के स्क्वायर का भाग देंगे तो दोनों ही स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ऐसे ही आधार स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, और यहाँ कर्ण बटे कर्ण का होल स्क्वायर। कर्ण से कर्ण कट गया, 1 आ गया, और ये लंब बटे कर्ण अभी बता रखा है आपको, साइन थीटा। सूत्र पहला सूत्र बताया था, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। अब देखिए जब साइन थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो जो स्क्वायर है वो थीटा पे नहीं लगेगा, साइन पे लगेगा। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आपका सिद्ध हो गया। अब इसी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके 4 बनेंगे। तो वो कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, साइन थीटा अपनी जगह है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसको उधर ले जा रहे हैं तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे साइन का सेकंड, तो बगल वाले को किस में, अंडर रूट में बंद कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर रहे हैं, तो थर्ड बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह हो गया, 1 अपनी जगह, इसको ले जा रहे हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ स्क्वायर हटा देंगे, कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका छठा हो गया। सातवां बताऊंगा, और वो भी जो आप पाई का भी थोड़ी देर पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जो छठे में प्रूव किया है, उसमें कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया है, एक बार लंब के स्क्वायर का भाग देंगे और एक बार आधार के स्क्वायर का भाग लगा देंगे। तो वो आप लोग सिद्ध कर लेना, मैं डायरेक्ट 7th फार्मूला लिखा रहा हूँ। 7th है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके भी 4 बनेंगे, और अक्सर इसको परीक्षा में पूछ लेता है इसके पक्षांतर करके, तो इसको ध्यान से आप देखें। तो पहला बनेगा, इसके स्क्वायर हटेगा, सेक थीटा इक्वल अंडर रूट में बंद कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड है आपका 1 को पक्षांतर कर रहे हैं, किस तरफ ला रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह, और इसको 1 को ला रहे हैं तो 1 माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। अब टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रह गया, 1 तो पक्षांतर कर दिया हमने, टेन इधर लिखना था बराबर लगा के, इधर लिखते हैं, बात एक ही है, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब टेन स्क्वायर का स्क्वायर हटा देंगे,
टेन थीटा इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ, अब 1 अपनी जगह रह जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर रहे हैं, इसे सेक की तरफ ले जा रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आपका 7th फार्मूला हो गया। 8th फार्मूला बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा का इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जैसे ही होगा। 8th, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फर्स्ट इसका स्क्वायर हटा देंगे, कोसेक थीटा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड, 1 का पक्षांतर कर रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये किसके बराबर हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा के। यहाँ इसका स्क्वायर हटा देंगे पहले की तरह जिस 10 में हटाया था, कॉट थीटा इक्वल अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ के लिए 1 अपनी जगह रह जाएगा, कॉट स्क्वायर का पक्षांतर कर रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आपका 8th फार्मूला हो गया। अब इसके बाद मैं आपको 9वां फार्मूला बता रहा हूं। 9th, आपने ग्राफ बनाते हैं, जब 9th क्लास में ग्राफ बनाया हुआ तो चतुर्थांश पढ़ा होगा। ग्राफ के 4 हिस्से कर देते हैं जो, तो इस प्रकार ये 4 हिस्से हैं। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। हमें केवल इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। हमें फर्स्ट से प्रथम से वाले से इसमें सभी प्लस के होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। यानी जो भी है आपका 10th में है जो आपका, वो 0 से 90 के बीच में है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी माइनस करा है 90 में से कम, तो वापस हम किस में आ गए, फर्स्ट में ही आ गए। और ये अब ध्यान रखना है कि साइन का यहाँ कॉस होता है, कॉस थीटा। फर्स्ट फार्मूले में मैंने लिखाया था साइन का कोसेक होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है साइन का कॉस 90 माइनस में। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। 9th का फर्स्ट है। सेकंड, 10 में कोई चेंज नहीं होता है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो एक के साथ एक फ्री है आपके, एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। थर्ड, सेक थीटा। अब सेक का ध्यान रखना है, यहाँ सेक 90 माइनस थीटा। सेक का वहां मैंने आपको थर्ड फॉर्मूले में बताया था, सेक का उल्टा कॉस होता है, लेकिन यहाँ सेक का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो एक दूसरे के ये हुए हैं, एक के साथ एक फ्री याद हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब लास्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कि टेबल याद नहीं होती है, तो टेबल आप याद करेंगे, बनाएंगे तो टाइम लगता है ज़्यादा।
क्योंकि आपको फिर आगे भी पढ़नी है, तो इसको टेबल में साइन के मान याद रखने हैं आपको। 10वां सूत्र बोलता हूं मैं इसे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10वीं की 10 सूत्रों पर आधारित है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। आपको केवल 5 मान याद रखने, साइन के याद रख लें, बाकी के सब जो सूत्रों से हो जाएंगे। सूत्र याद है तो बाकी के सारे मान निकल जाएंगे। आप 5 मान याद रखें। साइन 0 को 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब आपने अक्सर देखा होगा टीचर बोलते हैं कि इसको इधर से ये यहाँ लिख देते हैं कॉस के लिए, कॉस थीटा। जो कॉस 0 का मान होता है वो साइन 90 के बराबर होता है। तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। ये क्यों होता है? जैसे मैं 30 का लेता हूँ, समझा देता हूँ एक आपको। कॉस 30 डिग्री, इसको 90 माइनस करके कैसे लिखेंगे? कॉस 90 में से कितना माइनस करें कि 30 आ जाए? तो 60 करना पड़ेगा। मैं 60 और सूत्र लिखाया था मैंने, वी नो दैट। क्या सूत्र था? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा लिखाया था। अब थीटा की जगह यहाँ कितना घटा रहे हैं हम? 60। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन 60। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इधर से यूं लिख देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 10 पर। टेन थीटा मैंने आपको बता रखा है। टेन थीटा इज इक्वल टू लिखाया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन में कॉस का भाग लग रहा है। अगर जैसे निकालना चाहें हम टेन 30 की वैल्यू, तो इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और बटे में कॉस 30 की वैल्यू √3/2। भिन्न बटे भिन्न है तो बदल जाती है, ये भी सीख लेना, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। तो नीचे वाला है भिन्न, वो पलट जाता है, 2/√3 हो जाएगा और 2 से 2 कट गए तो ये आपका 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू यहीं भाग लगा दें, से 2 से 2 कट गया तो 1/√3 रह गया। और 0 में 1 का भाग लगाया तो 0 आता है। ये सेम संख्या है, भाग लगा रहे हैं कि यही, तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट गए, हर से हर कट गया तो √3। अब यहाँ ध्यान रखिए, अभी हमने 0 में 1 का भाग लगाया था 0, लेकिन 0 में 1 का भाग लग रहा है, 1 में 0 का भाग लग रहा है, सॉरी 1 में 0 का भाग लग रहा है, तो क्या आएगा? अनंत। कॉट थीटा बताया था किसका? टेन थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो 0 का व्युत्क्रम अनंत, इसका व्युत्क्रम कर देंगे √3। 1 का 1 रहेगा, 1/√3 हो जाएगा। और अनंत का व्युत्क्रम 0। इसके बाद अब आप सेक थीटा, तो आपको 2 मान याद रखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? कॉस थीटा का। तो 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/√3, इसका 1/√2 का √2 और ये 2 और फिर 0 का व्युत्क्रम अनंत। इसी प्रकार कोसेक थीटा साइन का होता है। कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? साइन का। तो साइन 0 का व्युत्क्रम अनंत 2√2 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम
1। तो ये आपके सभी सूत्र हो गए बच्चों, अच्छी तरह याद कर लेना आप इनको। इसी पे सारी ये बेस है, इसी पे टिका हुआ है। और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई बताना, शेयर करना। ओके।